हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है कि 31 मार्च से पहले दे दे, नहीं तो फिक्स है कि जो अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में दे देगा। लेकिन अगर मैट्रिक हो जाता है तो उसके बाद फिर हमको क्या करना चाहिए ताकि मेरा करियर अच्छा रहे, ताकि आपका भविष्य उज्जवल बने। अगर आप लोग सही तरीके से सही टारगेट लेकर अगर नहीं पढ़ाई करते हैं, तो आगे जाकर भविष्य गड़बड़ा सकता है। इसलिए पहले से क्यों नहीं तय कर लिया जाए कि जे क्या हम गोल रखें जो हमारे से अचीव हो सकता है, और नहीं तो बाद में किसी दोस्त ने कहा चलो साइंस लेते थे साइंस ले लेते, किसी ने बोला चलो मैं कॉमर्स लूँगा तो मैं भी कॉमर्स लेता हूँ। मतलब ये नहीं कि जो भावनाओं में किसी दोस्त के दोस्ती के चक्कर में हम अपना करियर बदल दें। हो सकता है हमको आर्ट में इंटरेस्ट हो और हम साइंस ले लें। हो सकता है हमको साइंस में इंटरेस्ट हो, हम कॉमर्स ले लें दोस्त को फील्ड में। जिस चीज़ में हमको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फिक्स है उसमें आगे चल के हमको दिक्कत आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा और हमारा करियर उथल-पुथल हो जाएगा। इसलिए हमको सही ढंग से निर्णय लेना ज़रूरी है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जो 10वां के बाद क्या करें जो हमारा भविष्य अच्छा हो। तो चलो हम जानते हैं कि 10th के बाद क्या करें। देखिए कि जो अगर आप लोग का 10th रिजल्ट आने वाली है और 10th हो जाने के बाद किसी का मार्क अच्छा आएगा, किसी का अच्छा नहीं आएगा। जिसका जैसा मेहनत होगा वैसा रैंक आएगा, वैसा मार्क्स आएगा। लेकिन अब यहाँ पर से फैसला लेना ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे फैसला करें ताकि मेरा भविष्य कम समय में अच्छा से अच्छा बने। कम समय में अच्छा से अच्छा बनेगा तो हमारा ज़िंदगी अच्छा चलेगा। नहीं तो इधर-उधर कभी कुछ कोर्स बहुत सारा ऑप्शन रहता है। इतने ऑप्शंस में अगर हम लोग बह जाते हैं तो बस जीवन भर कोर्स और कोर्स, पता चला कि 10 कोर्स कर लिए फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कम कोर्स करके अच्छी से अच्छी सैलरी उठाते हैं। क्यों नहीं हम वैसा कोर्स करें जो हमारे लिए अच्छा हो, क्यों हम फालतू में दूसरों को बातें पर चाहे दोस्ती के चक्कर में हम लोग इधर-उधर बहक जाएँ। देखिए 10th के बाद तो कई रास्ते खुलते हैं, लेकिन फिलहाल में सबसे पहले जो आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, पैरामेडिकल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और लास्ट में आता है शॉर्ट टर्म कोर्स। देखिए सबसे ज़्यादा जो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं 10th के बाद, वो इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं। इंटरमीडिएट में भी 3 संकाय मतलब 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपको कोई चूज़ करना पड़ता है। आप लोग जानते होंगे कि जो एक होता है पीसीएम, एक होता है पीसीबी, ये साइंस का पार्ट हुआ। साइंस का हुआ पीसीएम, पीसीबी, उसके बाद फिर आता है कॉमर्स, फिर आते हैं आर्ट्स। यहाँ देखिए पीसीएम का थोड़ा मतलब समझ लीजिए। पीसीएम मतलब कि ऑनर्स, जो मेन पेपर होगा वो हो जाएगा। एम है तो मैथमेटिक्स, इंटर का 12th में जो अगर पीसीएम का मतलब होता है मैथमेटिक्स, मेन पेपर होगा। अब बायोलॉजी लीजिएगा अगर मेन में, तो ये हो जाएगा पीसीबी। ये तो साइंस का है 2 पार्ट। साइंस में भी 2 वैरायटी है कि या तो आप मैथ लीजिएगा तो पीसीएम हो जाएगा, और बायोलॉजी लीजिएगा तो पीसीबी, सिर्फ साइंस में। कॉमर्स का फिर अपना अलग-अलग कॉमर्स में सब्जेक्ट है, अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट लेके आप कॉमर्स से भी पढ़ सकते हैं। आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, हिस्ट्री, सिविक्स, किसी भी सब्जेक्ट को आप मेन पेपर लेके कर सकते हैं। तो अगर जिसकी रुचि इंजीनियर, साइंटिस्ट ये सब बनने की होती है, वो अधिकतर बच्चे साइंस वाले में आते हैं, क्योंकि साइंस होता है कि जो सारा चीज़ जो हम लोग अ, प्रयोग द्वारा देखते हैं, कर सकते हैं, वो साइंस से करते हैं। साइंस में अगर मैथ लीजिएगा तो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने की अच्छी चांस रहता है। डिजाइनिंग कोर्स भी अच्छा कर सकते हैं। बायोलॉजी के बाद डॉक्टरी में जा सकते हैं। कॉमर्स में कॉमर्स करने के बाद सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की संभावना रहता है, और आर्ट्स पढ़ने के बाद नेता, डीएम, कलेक्टर, कोई भी पद आसानी से लिया जा सकता है, क्योंकि जो इसमें सोशल साइंस का पार्ट ज़्यादा रहता है
तो अब ये बात आती है कि हम चुनाव कैसे करें कि साइंस ले कि कॉमर्स ले कि आर्ट्स ले। इसके लिए भी हमको यह जानना होगा, खुद के अंदर झाँकना होगा कि जो हमको किस विषय में कितना आता है, कितना नॉलेज है। चाहे ये तो रिजल्ट ही बताएगा, जैसे 10th में रिजल्ट आया, उससे पता चलेगा कि सोशल साइंस का पार्ट आपका कैसा है, फिर साइंस का पार्ट कैसा है। ये नहीं कीजिए दोस्तों के भीड़ में कि जो मन हुआ सो ले लिए। फिर अगर मेरा मैथ ठीक है तो हम लोग मैथ चूज़ करेंगे, अगर बायोलॉजी ठीक है तो बायोलॉजी चूज़ करेंगे। मैथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हम इसको याद कर नहीं सकते, इसको जब तक फंक्शन से बना नहीं पाएँगे मैथ लेना ही अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आपको याद करने में ज़्यादा मन लगता है तो आप बायोलॉजी लीजिए, साइंस से पढ़ने का इच्छा है। अगर आपको मैथ आसान लगता है तो मैथ ले लीजिए, दोनों से अपना-अपना फील्ड आगे बन सकता है। अगर इसके अलावा आपको कॉमर्स में आने का इंटरेस्ट है तो कॉमर्स ले लीजिए, या अगर आर्ट्स में जाना है तो आर्ट्स ले लीजिए। ये तो हुई कि जो लगभग-लगभग अधिकतर बच्चे इंटरमीडिएट करते हैं आफ्टर 10th। अब इसके बाद कुछ और कोर्स है, इसके बाद आप लोग पैरामेडिकल में ले सकते हैं एडमिशन। पैरामेडिकल जैसे कि नर्सिंग, या अगर ये परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो नर्सिंग वर्सिंग या डॉक्टरी से रिलेटेड कोर्स। उसके बाद आता है आईटीआई, इसमें भी बहुत सारा स्कोप है, जैसे मैकेनिकल, फिटर, डीजल, ये सब आईटीआई करने के बाद जैसे लोको पायलट भी बनते हैं तो आईटीआई उसमें माँगता है, ट्रेन का जो ड्राइवर होता है। उसके अलावा पॉलिटेक्निक कर लीजिएगा तो इसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर बहुत सारे काम आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में जैसे इंटरनेट का सुनते हो, कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे डीटीपी, इंटरनेट, टैली, ये सब शॉर्ट टर्म कोर्स हुए, ये सब भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये सब अ, इधर करते हुए भी ये सब किया जा सकता है। इससे जिसको अभी तत्काल में सैलरी चाहिए करके पार्ट टाइम कर सकता है, लेकिन ये उतना सेफ नहीं रहता, भविष्य के लिए उतना सेफ नहीं। भविष्य में आप लोग को इसी सब में कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे आप पॉलिटेक्निक कीजिए, चाहे आईटीआई, चाहे पैरामेडिकल, चाहे इंटरमीडिएट। देखिए, ये सब जो कोर्स है पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल और शॉर्ट टर्म कोर्सेज़, ये बहुत कम बच्चे करते हैं। जो जिसको इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना होता है डायरेक्ट, वो 10th के बाद आईटीआई, चाहे पैरामेडिकल, चाहे पॉलिटेक्निक, जो डॉक्टरी फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चा अट्रैक्ट होते हैं इंटर यानी 12th, जिसको 12वीं बोला जाता है। तो इंटरमीडिएट में अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कि हम साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम हम अगर ले रहे हैं, तो अगर हम साइंस लेंगे तो इसमें अगर मान लीजिए कि मेरा मेन पेपर है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हुई मेन पेपर, तो इसमें क्या-क्या आएगा, कौन-कौन सब्जेक्ट अब हमको पढ़ना पड़ेगा। देखिए साइंस है, मैथमेटिक्स मेन आया तो इसके जो सहायक आएगा सब्सिडियरी, वो आएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। जिसमें देखिए ये है 100 मार्क्स का, ये भी है 100, ये भी है 100। यहाँ पर होता है कि जी अगर आप चाहिएगा तो 150 का हिंदी, 50 का इंग्लिश, या अगर चाहिएगा कि 150 का इंग्लिश और 50 का हिंदी, नहीं तो 100 हिंदी और 100 इंग्लिश। लेकिन बेहतर रहता है कि जब बच्चा अगर 150 का इंग्लिश लेता है और 50 का हिंदी, यही ठीक रहता है, क्योंकि कि बच्चा को इंग्लिश में ज़्यादा नंबर आता है, हिंदी में बहुत नंबर कम आता है। वैसे सुनने में लगता है हिंदी आसान है, लेकिन जब हायर एजुकेशन में जाएगा तो हिंदी इंग्लिश से बहुत ज़्यादा ही जटिल है। इसलिए इंग्लिश लेना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपकी अब जितने भी इंटर के बाद ग्रेजुएशन कीजिए, अगर आर्ट्स से नहीं करते थे, आपको सारा पेपर इंग्लिश में ही देना पड़ता है। इसलिए आपको इंग्लिश अब कंपल्सरी हो गया, इंग्लिश को पढ़ना हर हाल में ज़रूरी है। तो ये तो रही साइंस के बाद। अगर आप इसी में बायोलॉजी लेते हैं तो सारा चीज़ यही रहेगा, मैथ हट के यहाँ पर आ जाएगा बायोलॉजी। अब यहाँ पर ये हो गया मेन। अगर मैथ लीजिएगा फिर भी 5 सब्जेक्ट, बायोलॉजी लीजिएगा फिर भी 5 सब्जेक्ट। ये तो हुआ साइंस स्ट्रीम से। आर्ट्स में आप लोग जानते होंगे, आर्ट्स में से अगर आपको आर्ट्स लेना है तो मेन पेपर में पॉलिटिकल रख लीजिए, चाहे सिविक्स रख लीजिए, चाहे हिस्ट्री ले सकते हैं। म्यूजिक भी आता है, लेकिन म्यूजिक के लिए जैसे बीएचयू से करते हैं तो वो सब ज़्यादा अच्छा रहेगा। आस-पास में करते तो उतना म्यूजिक का स्कोप है नहीं। तो कोई भी सब्जेक्ट अपना आर्ट्स से ले सकते हैं, इंग्लिश से भी कर सकते हैं, हिंदी से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आर्ट्स का ही पार्ट है। कॉमर्स में भी तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट ये सब चलता है, ये लेकर आप कर सकते हैं 12th। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्टर बनना है, तब आप मैथ लीजिए, नहीं तो अगर आपको डॉक्टरी फील्ड में जाना है,
चाहे वो जानवरों का डॉक्टर हो, चाहे आदमियों का डॉक्टर हो, तो आप बायोलॉजी ले लीजिए साइंस में लेने के बाद। अगर आपको इस इन सारी विषय में इंटरेस्ट है तो आप लोग आर्ट्स का चुनाव कीजिए, अगर आप लोग को कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स का। क्योंकि अभी जो भी इंटरेस्ट होगा इसी इंटरेस्ट के आधार पर आपको आगे जॉब लगेगी। अगर इंटरेस्ट नहीं है, फालतू में अगर आपको मैथ में नॉलेज है नहीं, आप 12th में मैथ लेते तो आपका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसके बाद आपको यही स्ट्रीम से आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको जाना था कहीं और, पहुँच गए कहीं और, इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। इसलिए आप लोग सोच विचार के अपने आप को आँक लीजिए अंदर से कि आपको कितना नॉलेज है, किस सब्जेक्ट को आप अच्छे से डील कर सकते हैं, उसी सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। और हो सकता है अगर आपको मान लिया जाए कि आपको डॉक्टर बनना है, बहुत इंटरेस्ट है आपको डॉक्टर में, आप मैथ मत लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, इससे पढ़ाई कीजिए। आपको इंजीनियर बनना है, सुनते होंगे आईआईटी, जेईई सब जो हायर रैंक का इंजीनियर होता है। इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको 12th मैथ से करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगा के कीजिएगा तभी इंजीनियर का निकलता है। आईआईटी, जेईई नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए आप लोग को जिस विषय में इंटरेस्ट हो आप ले सकते हैं। अगर आपको पुलिस बनना है, चाहे कोई अधिकारी बनना है, वैसे तो ये सब अगर मैथ लीजिएगा इंटर में, चाहे बायोलॉजी लीजिएगा, फिर भी पुलिस, चाहे डीएम, कलेक्टर, बीडीओ, बीओ, सीओ जो भी सिविल के नौकरी होती है वो भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें बाद में आपको ग्रेजुएशन में तक भी अगर ये साइंस पढ़ते तभी दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद जो उसका एग्ज़ाम होगा उसमें अधिकतर जो पोर्शन रहता है आर्ट्स का पोर्शन रहता है। अगर हमको मान लिया जाए कि जाना ही बनना है डीएम, कलेक्टर, चाहे बीडीओ, सीओ, तो हम काहे ये सब पढ़ के टाइम बर्बाद करें? क्यों ना हम अभी से ही आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ें, ताकि हमको इसमें कम से कम मेहनत करना पड़े। नहीं तो पता चला कि इधर इतना मेहनत किए, फिर एकाएक रास्ता चेंज किए, फिर वहाँ जाकर इतना सारी सब्जेक्ट को डील करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा नॉलेज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। इसलिए अगर आपको आर्ट्स भी कोई खराब विषय नहीं, बहुत अच्छा विषय है। जितने भी अधिकारी बनते हैं उनको हर हाल में आर्ट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो। इसलिए आप लोग, अगर आपको बनना है, सिविल सर्विस में जाना है, तो आप लोग अभी से ही आर्ट्स पढ़ें। फिर ग्रेजुएशन में भी आर्ट्स लें, उसके बाद आप तो एलिजिबल हो ही जाएँगे एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद अच्छे से अच्छे ये बुक पढ़ें और अच्छे से अच्छी कोचिंग लें, जिससे आपका वो काफ़ी आसानी से निकल सकता है। तो ख़ैर, अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या लेना है। इसके लिए बस आपको खुद के अंदर झाँकना होगा और आपको एगो टारगेट फिक्स करना होगा कि हमको इस फ़ील्ड में जाना है, हमको ये नौकरी अचीव करनी है। थैंक यू।